का विषय है। जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं और इलेक्टेड लोग जो हैं, पंच सरपंच हैं, उनकी किलिंग, टारगेटेड किलिंग की जा रही है। में जब से मिलिटेंसी आई है तब से होती रही है। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लोग जो हैं शहीद हुए, कांग्रेस के हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शहीद किया गया। अब अपनी पार्टी के ये हमारे जो जोनल प्रेसिडेंट थे उनको लगातार से घाटी में आतंकवादियों द्वारा एक मॉडस ऑपरेंडी जो है वो अपनाई जा रही है, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। कल एक दुखद खबर आई है घाटी के ही कुलगाम के इलाके से, जहां पर अपनी पार्टी के एक वर्कर को निशाना बनाया गया। ये दुखद खबर है और इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत करेंगे और बातचीत में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा साहब। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा और ये जानना चाहेंगे आपसे और समझना चाहेंगे कि ये जिस तरह से किलिंग्स घाटी के बीच में हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और किस तरह से आप देखिए, ये बहुत दुख और चिंता का विषय है। जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ता जो हैं और इलेक्टेड लोग जो हैं, पंच सरपंच हैं, उनकी किलिंग, टारगेटेड किलिंग की जा रही है। और ये मुझे लगता है उन्हीं ताकतों द्वारा की जाती है जो लोग नहीं चाहते कि यहाँ एक शांति का माहौल हो, जो लोग नहीं चाहते यहाँ चुनी हुई सरकार आए, जो लोग यहाँ के लोगों की जो तरक्की और तामीर और तरक्की है उसकी दुश्मन है। और वो हर एक, मैं इसको किसी पार्टी विशेष के तौर पे नहीं देखता हूँ। आज एक यकीनन हमारे एक वर्कर की किलिंग हुई है, कल और पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं वो जब सामने आएंगे, क्योंकि हम मुखर रूप से कश्मीर में जब से 370 टूटी उसके बाद से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक अहम रोल रहा इस पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे लाने के लिए। जब आप जानते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ विड्रॉन थी फ्रॉम द पॉलिटिकल प्रोसेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आगे बढ़ के ये कहा कि नहीं, हमको लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए यहाँ एक चुनी हुई सरकार, अपना स्टेटहुड वापस लेने के लिए संघर्ष करना और आगे आए। और आज जब डीडीसी इलेक्शन लड़ने के बाद और आज जब ये उन ताकतों को ये नागवार गुजर रहा है कि ये जो लोग आगे राजनीति को लेके जा रहे हैं और जो प्रजातंत्र को मजबूत करते हैं, जो देश की मजबूती की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान की मजबूती की बात करते हैं, उन लोगों को ये आप देखें कि एक बड़े सिलेक्टिव रूप से कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। जिस तरह आपने कहा कि सिलेक्टिव तरीके से यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, सिक्योरिटी भी एक बड़ा कंसर्न है। अब ऐसा तो नहीं है कि ऐसी इस तरह की जो किलिंग्स हैं वो पहले हुई हैं, ये 370 के बाद कॉन्टीन्यूसली जब यहाँ पर कई बड़ी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं वो हो रही हैं, उसके बाद क्या लगता है आपको कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है या सिक्योरिटी फेलियर? देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल किलिंग्स जम्मू कश्मीर में जब से मिलिटेंसी आई है तब से होती रही हैं। हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लोग जो हैं शहीद हुए, कांग्रेस के हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शहीद किया गया। अब अपनी पार्टी के ये हमारे जो जोनल प्रेसिडेंट थे उनको अटैक किया गया। ये मैंने आपसे कहा कि बार बार ये वो ताकतें जो हैं, देखिए सिक्योरिटी अब किसी भी केंद्र सरकार हो, चाहे पहले यूपीए थी, आज एनडीए की सरकार है, किसी भी सरकार के लिए हर पॉलिटिकल जमात के हर पॉलिटिकल वर्कर को सिक्योरिटी देना वो पॉसिबल नहीं है। हज़ारों कार्यकर्ता एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का जो अपरेटस है वो काम करता है। सीआईडी है, आईबी है, बहुत सारे इंटेलिजेंस के विंग्स हैं, वो देखते हैं कि किन किन लीडर्स को, वर्कर्स को जो टारगेटेड हैं, जिनकी रिपोर्ट्स उनके पास आती है, उनको वो सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी एक कंसर्न है ज़रूर, और हम चाहते हैं कि सिक्योर उन सब ताकतों को किया जाए जो देश की बात करते हैं। हमने पिछले ज़मानों में ऐसे भी देखा कि जो हुर्रियत के लीडर्स थे, जो हुर्रियत की बात, पाकिस्तान की बात करते थे, उनको 12-12 PSO दिए थे, घरों पे उनके गार्ड थी। आज वो लोग, वो ताकतें जो सामने आई हैं, जो देश की बात कर रही हैं, जो देश के साथ आगे चलने की बात कर रही हैं, उनको सिक्योर करना मुझे लगता है केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। विक्रम जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, पिछले कई दिनों से जम्मू रीजन की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई, जिसमें ड्रोन स्पॉट किए गए अलग अलग जगहों पर, लो इंटेंसिटी वाला ब्लास्ट यहाँ पर हुआ एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर, उसके साथ साथ कई सारे जिंदा आतंकियों को पकड़ा, उनके मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। क्या लगता है आपको कि जम्मू को भी अब डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है? ये बहुत बड़ी साजिश का एक हिस्सा ऐसा लगता है, क्योंकि जम्मू संभाग को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, हमने कल भी देखा थाना मंडी में हमारे वो JCO शहीद हुए, और उसके साथ साथ आपने देखा उससे पहले सुरनकोट में हवाला का पैसा पकड़ा गया, मिलिटेंट पकड़े गए, ड्रोन्स का आपने जिक्र किया। मुझे लगता है ये एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू रीजन जो अब तक लार्जली पीसफुल रहा इतने सालों में, पर ये एक नोशन देने की कोशिश, और इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का हमारे और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि ये
इसको इसको कैसे रोका जाए, किस तरह से यहाँ पे इंटेलिजेंस की जो इनपुट है उसको बढ़ाया जाए, और किस तरह से इन्वॉल्वमेंट लोकल्स की हो, ताकि जो भी ट्रैकिंग है, जो क्रॉसिंग है, जो हाइड आउट्स हैं, वो सब लोकली यहाँ कहीं ना कहीं होती हैं, और लोकल इन्वॉल्वमेंट किस तरह से बढ़ाई जाए, और एक ट्रस्ट का माहौल। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 370 टूटने के बाद एक माहौल जो जम्मू कश्मीर में बना, और जिसको केंद्र सरकार हमेशा नकारती रही है, कह के कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए, यहाँ सुरक्षा आ गई, यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंसी को एलिमिनेट कर दिया। 370 वो तो ऐसे लग रहा था उस वक्त कि मिलिटेंसी सिर्फ 370 की वजह से ही थी, और 370 जाते ही मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। पूरे देश में ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई, पर वो जो मैसेज था, मुझे लगता है आज वो एक्सपोज हो गए। वो केंद्र सरकार की वो दावे जो थे वो भी एक्सपोज हो गए कि 370 जो थी वो ही केवल रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। और आज जिस तरह से बढ़ोतरी मिलिटेंसी में, ये पुराने दिनों की बातें, आज सुबह अवंतीपुरा में भी एक एनकाउंटर हुआ है। सो जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, वो इस सरकार के दावे को झुठला रहे हैं बार बार कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद और मिलिटेंसी थी वो 370 की वजह से थी। अगर 370 की वजह से कुछ हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों में एलिनेशन जो है वो बड़ी है। आपको नहीं लगता कि 370 के बाद जो मिलिटेंसी का ग्राफ है वो गिरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। आप कहाँ से नज़र आता है आपको मिलिटेंसी का ग्राफ गिरा? आप खुद ही तो बोल रहे हैं कि जो जम्मू संभाग इतने सालों से शांति में था, बिल्कुल पीसफुल था, आज वहाँ आपको आए दिनों मिलिटेंसी की घटना देखने को मिल रही है। 13 दिन तो से वो मिलिटेंट जो थाना मंडी में छुपे थे, आज अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स उसको एलिमिनेट किया गया है। सो आपके एक जेसीओ शहीद हुए हैं, और आज आपने अगर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है वो पाकिस्तान के साथ सीज फायर की वजह से बंद की है, तो आए दिन आपको कश्मीर में इनकाउंटर मिल रहे हैं, यहाँ पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग हुई, तो शांति आपको कहाँ नज़र आ रही है? हाँ, एक चीज़ जो है उसका केंद्र सरकार को ज़रूर हम क्रेडिट देंगे कि जिस तरह से पत्थरबाजी होती थी, जिस तरह से लोग नौजवान निकल के आते थे जो उनको फंडिंग करते थे, उस पर रोक लगाने की वजह से कश्मीर में जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हालात है वहाँ नॉर्मलसी आई है। पर अगर हम कहें कि मिलिटेंसी एलिमिनेट हो गई और हालात ठीक हो गए, मुझे लगता है वो सत्य से परे है। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन के साथ बात थैंक यू। तो ये विक्रम मल्होत्रा जी थे हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर। और कल एक दुखद खबर आई है कुलगाम के इलाके से, जहां पर आप भी कॉन्टीन्यूसली जम्मू परिवर्तन के पेज को देखते होंगे, और ये सीरियल किलिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वर्कर को निशाना बनाया गया, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल।
का विषय है।